मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक 33 ट्रक ड्राइवरों की हत्या करने वाले सीरियल किलर आदेश खामड़ा को भोपाल जिला अदालत ने शनिवार को ट्रक चोरी के मामले में 3 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इतनी ही सजा उसके साथ ही जयकरण को भी सुनाई है, जबकि सह आरोपी बलजिंदर सिंह और सुनील खटीक को 2-2 साल की सजा और 5-5 हजार का जुर्माना लगाया है। खामरा ने पुलिस की पूछताछ में एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा में 33 ट्रक ड्राइवर क्लीनर की हत्या करना कबूला था। उसके केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। पुलिस अब तक उसके 16 गुनाहों को ही ट्रेस कर पाई है, जो अभी कोर्ट में पेंडिंग हैं। उसे पहली बार किसी मामले में सजा हुई है। एक मामले में वह बरी हो चुका है। आरोपी आदेश खामरा भोपाल से करीब 25 किलोमीटर इंडस्ट्रियल एरिया मंडीदीप में अपनी पत्नी व 3 बच्चों के साथ रहता था। यहाँ दर्जी की छोटी सी दुकान चलाया करता था। खामरा दर्जी के काम में इतना माहिर था कि शरीर को देखकर कपड़े सिल देता था। आदेश के पिता स्विचिस गुलाब खामरा फौज से रिटायर हुए थे। बचपन से ही वह अपने बिगडैल बेटे आदेश को बेरहमी से पीटते थे। यह सिलसिला उसकी किशोर अवस्था तक जारी रहा। पिता के व्यवहार के कारण वह अपनी दर्जी की दुकान भी एक जगह स्थायी तौर पर नहीं चला पाता था। इससे उसके दिल में निर्दयता बढ़ती गई। मंडीदीप व्यावसायिक क्षेत्र होने से इस एरिया में कई राज्यों के लोग ट्रांसपोर्ट के काम से आया जाया करते हैं। इसीलिए आदेश के ग्राहकों में से कई अन्य राज्यों के भी थे। साल 2010 में किसी ग्राहक के जरिए आदेश की मुलाकात एक शख्स से हुई जो उत्तर प्रदेश के झांसी का था। 2-3 मुलाकातों के बाद इस शख्स ने आदेश से कहा, ज्यादा पैसे कमाना चाहो तो कभी मिलना। इस आदमी से मिलकर आदेश को कुछ शक तो हो गया था कि यह आदमी किसी किस्म के अपराध में शामिल हो सकता है। फिर आदेश ने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया। इधर 38 साल के आदेश की जिंदगी में कई उलझनें चल रही थीं। उसके बेटे का एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वह बुरी तरह घायल हो चुका था और उसका इलाज चल रहा था। बेटे के इलाज के लिए आदेश को बड़ी रकम उधार लेकर जुटाना पड़ी थी। अपने कर्ज से परेशान आदेश कभी कभी हाईवे किनारे शराब पीने जाया करता था। एक रोज जब आदेश इसी तरह शराब पी रहा था, तभी उसे वही आदमी दिखाई दिया जो उससे ज्यादा पैसे कमाने की बात कहकर गया था। दोनों की मुलाकात हुई और आदेश ने उससे पूछा कि काम क्या करना होगा। तब उस आदमी यानी बजरंग ने कहा कि काम आसान है। हाईवे पर कई ट्रक ड्राइवर आते जाते रुका करते हैं। उन्हें शराब पार्टी करने के लिए बताए हुए अड्डे पर फुसलाकर बुलाना होगा। हर ट्रक ड्राइवर यानी एक आदमी को लाने की एक कीमत तय हो गई। आदेश राजी हो गया और उसने यह काम शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में उसे समझ आ गया कि इस पार्टी की आड़ में बजरंग और उसके साथी ट्रक से माल चोरी करते हैं और फिर बेचकर अच्छी रकम कमा लेते हैं। लेकिन ऐसा करने से ट्रक से ज्यादा माल नहीं निकाल पाते, क्योंकि ट्रक ड्राइवर और क्लीनर शराब पीने के बाद ट्रक लेकर लौटते भी हैं। आदेश ने कुछ ही दिनों में इस गैंग के काम करने के पूरे तरीकों और गैंग के लोगों के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। अब उसने गैंग लीडर के साथ मिलकर एक साजिश रची। गैंग लीडर के कहने पर पूरा का पूरा ट्रक हथियाने के प्लान पर आगे बढ़ने का इरादा किया। आदेश ने उस रात पहली बार एक ड्राइवर और क्लीनर को न सिर्फ शराब पार्टी में बुलाया, बल्कि उन्हें खुद शराब पिलाई। आदेश ने तय किया था कि वह कत्ल करने का काम जल्दी जल्दी नहीं करेगा, बल्कि कुछ वक्त के बाद अगले कत्ल को अंजाम देगा, ताकि वह किसी तरह पुलिस की गिरफ्त में न आ सके। आदेश कुछ ही वक्त बाद अपना फोन और सिम भी बदलने लगा, जिससे पुलिस या किसी को भी उसकी भनक न लगे। शुरुआत में उसे हर कत्ल के लिए गैंग से कुछ रकम मिला करती थी, लेकिन बाद में यह रकम 50,000 तक हो गई थी। साल 2010 से शुरू हुआ यह सिलसिला चलता रहा और अब आदेश भोपाल के जयकरण और नागपुर के तुकाराम के साथ पूरी तरह जुड़ चुका था। आदेश कत्ल करता था और जयकरण व तुकाराम ट्रक के सामान की बिक्री का काम किया करते थे। किसी प्लान को अंजाम देते वक्त आदेश हर बार इन दोनों को बुला लेता। भोपाल या मध्य प्रदेश तक ही नहीं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा तक आदेश कहीं भी प्लान को अंजाम देता और हर वारदात व ट्रक लूट की खरीद फरोख्त के डिटेल्स वह अपनी डायरी में दर्ज करता था। साल 2018 तक यानी 8 सालों में आदेश तकरीबन 28 ड्राइवरों व क्लीनरों को मार चुका था। आदेश एक तरह से गैंग का सरगना बन चुका था। ट्रकों के माल को बेचने के सिलसिले में स्क्रैप डीलरों और राजनीति के कुछ रसूखदारों से भी उसके संपर्क बन रहे थे। अगस्त 2018 में आदेश ने फिर एक प्लान बनाया। उसके लोगों ने खबर दी कि 12 अगस्त को 50 टन लोहे की रॉड से भरा एक ट्रक मंडीदीप से भोपाल जाएगा और ड्राइवर माखन सिंह होगा। आदेश ने जयकरण व तुकाराम को खबर की और अपने प्लान के बारे में बताया।
अब जिस कंपनी के पास ट्रक पहुंचना था वहां वो नहीं पहुंचा, तो ट्रक लोड करवाने वाली कंपनी ने ट्रक और ड्राइवर के गायब होने की सूचना पुलिस को दी। तफ्तीश हुई तो बिलखिरिया के पास से माखन की लाश मिली और 15 अगस्त को ट्रक भी अयोध्या नगर से बरामद हो गया। पुलिस ने अपने मुखबिरों की मदद से 7 लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने उस ट्रक का माल खरीदा था। इनमें से एक ने बताया कि जयकरण ने माल बेचा, जो अक्सर इस तरह माल बेचा करता है। पुलिस जयकरण तक पहुंची और उससे सख्ती से पूछताछ की तो जयकरण ने आदेश का नाम उगल दिया और बताया कि पूरा प्लान आदेश का ही था। अब आदेश की तलाश शुरू हुई, लेकिन आदेश फरार हो चुका था। बताया गया कि वह अपनी किसी गर्लफ्रेंड के पास चला गया था। पुलिस ने अपने मुखबिरों को मंडीदीप और भोपाल में एक्टिव किया। आदेश का आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया, लेकिन आदेश किसी भी लिस्ट में नहीं था। एक रिकॉर्ड से पता चला कि नागपुर में 2014 में एक बार उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वह जमानत पर छूट गया था। पुलिस अपने बिछाए जाल में आदेश के फंसने का इंतजार कर रही थी और 7 सितंबर 2018 को आदेश पकड़ में आ ही गया। जब वह मंडीदीप अपने परिवार से मिलने के लिए आया था, 7 सितंबर 2018 को आदेश पकड़ में आ ही गया। पुलिस ने उसे ट्रक लूटने और ट्रक के माल को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया और जानना चाहा कि वह पहले कितने ट्रक लूट चुका है। पुलिस को अब तक इस बात की भनक नहीं थी कि आदेश एक सीरियल किलर है। पूछताछ के बाद आदेश ने अपने अपराधों के बारे में बताना शुरू किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि नागपुर में गिरफ्तार किए जाने यानी 2014 तक वह 8 कत्ल कर चुका था। बाकी 20 से ज्यादा हत्याएं उसने पिछले 4 सालों में की हैं। वह अब तक पुलिस की वांटेड अपराधियों की लिस्ट में इसलिए नहीं आया क्योंकि पिछले 4 सालों से वह 50 सिम कार्ड और 45 मोबाइल फोन बदल चुका था। आदेश ने यह भी बताया कि उसने ज्यादातर ड्राइवरों और क्लीनरों को ही मारा, लेकिन होशंगाबाद में एक आदमी को सुपारी लेकर मारा था। बिलखिरिया इलाके में 3 जनवरी 2018 को ड्राइवर कल्याण सिंह बेंगलुरु से ग्रेनाइट लेकर भोपाल आया। ट्रक को मोहन मधुवन ढाबा बाईपास पर खड़ा किया। इसके बाद हिसाब देने मालिक के पास चला गया। होशंगाबाद का रहने वाला ट्रक क्लीनर सतीश पठारिया गाड़ी में ही था। कल्याण सिंह ने लौटने पर क्लीनर को 500 रुपए दिए और ट्रक में ही रहने की बात कहकर घर चला गया। 5 जनवरी 2018 को कल्याण सिंह वापस आया तो ट्रक नहीं मिला। इसकी जानकारी ड्राइवर ने भोपाल के रहने वाले गाड़ी मालिक प्रतोष गुप्ता पुत्र विदोष गुप्ता को फोन पर दी। इसके बाद गाड़ी मालिक के छोटे भाई यश गुप्ता ने ढाबे पर जाकर गाड़ी देखी। वहां पर गाड़ी और हेल्पर दोनों नहीं मिले। ढाबे पर पूछताछ करने पर पता चला कि हेल्पर किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ बैठकर शराब पी रहा था। उसके बाद गाड़ी में जाकर बैठ गया, जो शाम 7 बजे के बाद दिखाई नहीं दिया। इस पर गाड़ी मालिक ने 6 जनवरी 2018 को बिलखिरिया थाने में FIR दर्ज कराई। आदेश और उसके साथियों ने क्लीनर सतीश पठारिया से मोबाइल चार्ज करने की बात कहकर दोस्ती की थी। इसके बाद उसे शराब में मिलाकर नशे की गोली दे दी, जिससे वो बेहोश हो गया। इसके बाद ट्रक लेकर फरार हो गए। मुंगावली के पास ट्रक का डीजल खत्म हो गया और क्लीनर को भी हल्का होश आने लगा। इस पर आदेश खामरा ने कहा, ये मेरे बच्चे की तरह दिख रहा है, इसे नहीं मारेंगे। क्लीनर को मुंगावली से ट्रेन में बैठा दिया। होश आने पर क्लीनर बुधनी में उतरा। वहां से पता करते हुए बिलखिरिया पहुंचा और पूरी घटना बताई। आदेश खामरा को पकड़ डालने वाले तत्कालीन बिलखिरिया TI लोकेंद्र सिंह बताते हैं कि 15 अगस्त 2019 को बिलखिरिया इलाके में एक लाश मिली, जिसकी शिनाख्त की जा रही थी। उसी दौरान बंसल ग्रुप के सरिया से भरे ट्रक के गायब होने सूचना थानों पर आ गई। पूछताछ में ट्रक ड्राइवर के परिजन ने बताया कि वो घर नहीं आया है। 1-2 दिन में ही अयोध्या नगर इलाके में एक ट्रक मिला, जिससे लाश शिनाख्त कर ली गई। TI लोकेंद्र सिंह बताते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों संग कई थानों की टीम गठित की गई। टीम ने मंडीदीप से रूट चेक करना शुरू किया। इसके बाद पीपुल्स मॉल के पास से CCTV फुटेज मिलने लगा। टीम को अंतिम फुटेज जो मिला उसमें ट्रक जाते हुए दिखा और 5 मिनट में ही वापस आ गया। पुलिस जांच में शानू ट्रेडर्स का पता चला। उससे पूछताछ करने पर वो घबरा गया और सारी बात बता दी। इसके बाद पुलिस ने और फुटेज देखे, जिसमें पीपुल्स मॉल के सामने नसीम नाम के व्यक्ति की दुकान का पता चला, जहां आदेश खामरा, जयकरण और एक अन्य साथी ने ट्रक ड्राइवर से दोस्ती कर उसे शराब पिलाई थी। जब ट्रक ड्राइवर नशे में आ गया तो तार से उसका गला कस दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद नसीम की ऑल्टो कार से शव को झांगरिया पहाड़ी ले जाकर पुलिया के नीचे फेंक दिया। 7 सितंबर 2018 को पुलिस आदेश खामरा को पकड़ा। 4 दिन तक रोजाना 8-8 घंटे तक पूछताछ करने पर ट्रक ड्राइवर क्लीनर के सीरियल किलर आदेश खामरा ने 33 कत्ल कबूले थे।
बेहद शातिर आदेश को पुलिस ने इन 4 दिनों में 22 घंटे तक सोने नहीं दिया। 33 हत्याओं का पर्दा हटाने के लिए पुलिस ने 165 सवाल किए, जिसमें मेन उसने सिर्फ 10 से 12 सवालों के ही जवाब दिए। आदेश पुलिस को सिर्फ सटीक सवालों का ही जवाब देता है। सीरियल किलर आदेश फिल्मी स्टाइल में न सिर्फ अपराधों को अंजाम देता था, बल्कि मंडीदीप में वह किसी को जाहिर तक नहीं होने देता था कि वह इतना खतरनाक भी है। मंडीदीप थाने में उसके खिलाफ कोई संगीन अपराध दर्ज नहीं है। साल 2001 में महज मारपीट का केस दर्ज है। 80 से 90 के दशक में आदेश के मुंह बोले चाचा अशोक खामरा की क्षेत्र में दहशत हुआ करती थी। वह ट्रक लूटने वाला गिरोह चलाता था। आदेश ने चाचा से प्रेरित होकर ही अपराध जगत में कदम रखा था। उसने अशोक से न सिर्फ अपराधों को अंजाम देना सीखा, बल्कि स्थानीय पुलिस की नजरों से बचने के लिए नगर में अपराध न करने की सलाह भी मानी। इसलिए 33 हत्याएं कबूल चुके आदेश का नाम मंडीदीप थाने के निगरानी बदमाशों की सूची तक में भी नहीं है। सीरियल किलर आदेश खामरा का शिवपुरी के करेरा के एक मेडिकल स्टोर से नशे की गोली दोस्त के जरिए मंगवाता था। इन्हीं दवाओं की मदद से आदेश ने 33 बेकसूरों को मार डाला। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया, इसके लिए वह पहले अलग दवा का इस्तेमाल करता था। जीएसटी लागू होने के बाद उस कंपनी की दवा बाजार में मिलनी बंद हो गई, इसीलिए उसने एक नई टैबलेट से काम चलाना शुरू कर दिया। आरोपी खामरा अपने मुंह बोले चाचा को गुरु की तरह मानता था। उनसे ही बदमाशी करना सीखा था। पुलिस को कैसे चकमा दिया जाता है, यह भी उसने चाचा से ही सीखा था। इस तरह के अपराध में लिप्त रह चुके आदेश के एक परिचित परविंदर ने जेल से छूटने के बाद मंडीदीप में ढाबा खोल लिया। परविंदर ने आदेश को कई मर्तबा सुधरने की सलाह दी। वर्ष 2015 में तो उसने आदेश को 6 चक्का ट्रक देकर कहा कि इसमें माल ढोना शुरू कर, अच्छी कमाई हो जाया करेगी। सुधरने की बजाय आदेश ट्रक ही चुरा ले गया। बैतूल में चेकिंग के दौरान कागजात न होने पर उसे रुकवाया गया। सडेज के किनारे ट्रक खदाकर वह भाग निकला और फोन कर परविंदर को ट्रक पकड़े जाने की जानकारी दी। परविंदर कागजात लेकर बैतूल पहुंचे और ट्रक छुड़वा कर मंडीदीप लौटे। वारदात के लिए आदेश खामरा 11 मील मिसरोद पहुंचता था। यहाँ बड़ी संख्या में ट्रक खड्डे होते हैं। वह ट्रक मालिकों से संपर्क करता, जिनके पास क्लीनर ड्राइवर नहीं होता था। वह ड्राइवर क्लीनर बनकर ट्रक में सवार हो जाता था। रास्ते में ड्राइवर क्लीनर की हत्या कर एसडेसा किनारे उनकी लाश को फेंक दिया करता था। इसके अलावा कई वारदात उसने ड्राइवरों की मदद करने के बहाने भी की हैं। अभी आदेश खामरा भोपाल केंद्रीय जेल में बंद है। लूट और अपराध की दुनिया से किताबों के पन्नों तक पहुंचने तक का सफर इतना आसान नहीं था। हम बात कर रहे हैं तकरीबन 10 साल में 33 हत्या करने वाले शातिर सीरियल किलर खामरा की। फिलहाल वह भोपाल सेंट्रल जेल में बंद है। आपको बता दें कि 52 साल के सीरियल किलर आदेश खामरा को भोपाल पुलिस ने साल 2018 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से गिरफ्तार किया था। वह बीते 4 साल से जेल में बंद है। फिलहाल वह भोपाल सेंट्रल जेल में है। ऐसी चर्चाएं हैं कि सीरियल किलर का हृदय परिवर्तन हो गया है, क्योंकि वह जेल में धार्मिक एवं प्रेरणादायक किताबें पढ़ रहा है। जेल प्रशासन की माने तो इन दिनों वह धर्म कर्म की किताबें पढ़ने में लगा हुआ है। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल केंद्रीय कारागार के प्रशासन से जानकारी मिली है कि खूंखार विचाराधीन कैदी खामरा जेल में अक्सर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ता है। पुलिस की माने तो खामरा पर हत्या के 34 मामले दर्ज हैं। खास बात यह है कि गिरफ्तारी के बाद उसने हत्या का जुर्म भी कबूला। वहीं खामरा जेल के सभी नियमों का बखूबी पालन भी करता है। आपको बता दें कि खामरा ने जिन लोगों की हत्याएं की हैं, उनमें ज्यादातर ट्रक चालक और परिचालक हैं। ट्रक चालकों और परिचालकों को बनाता था। निशाना जानकारी के मुताबिक वह अपने गैंग के साथ मिलकर ट्रकों में लूट की घटना को अंजाम देता था। इसकी गैंग के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय ट्रकों को निशाना बनाया जाता था। हाल ही में उसे सबूतों के अभाव में एक मामले में बरी भी कर दिया गया है। एक वरिष्ठ जेल अधिकारी ने जेल में उसके व्यवहार में आए बदलाव के बारे में बात करते हुए पीटीआई भाषा से कहा, वह शिक्षित है और अपना अधिकांश समय जेल में धार्मिक और प्रेरणादायक किताबें पढ़ने में बिताता है। हालांकि वह एक खूंखार अपराधी रहा है। इस मामले में सहायक पुलिस आयुक्त अपराध बिट्टू शर्मा ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि साल 2018 में पुलिस ने रायसेन जिले के मंडीदीप के रहने वाले दर्जी आदेश खामरा को गिरफ्तार किया था। खूंखार खामरा को गिरफ्तार करना आसान नहीं था। उन्होंने बताया कि साल 2018 में भोपाल के बिलखिरिया में ट्रक चालक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद खामरा गिरोह पर आरोप लगाया कि उसने चालक की हत्या के बाद सरिया लूट लिया। इस मामले में खामरा गिरोह का एक सदस्य पकड़ा गया, जिसके बाद खामरा को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया।
यूपी पुलिस की मदद से भोपाल पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर इलाके से खामरा को धर दबोचा, जिसके बाद खामरा गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारियां हुई। वहीं अब भोपाल की जेल में खामरा किताबों के पन्नों से खुद को जोड़ता नजर आ रहा है। उसे भोपाल पुलिस ने 2018 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से पकड़ा था। तभी से वह भोपाल के केंद्रीय कारागार में बंद है। बताया जा रहा कि आरोपी खामरा मुस्कुराते हुए ट्रकों को रुकवाता था और उस पर सवार हो जाता था। इसके बाद हत्या को अंजाम देता था। भोपाल के केंद्रीय कारागार में अधिकारियों ने बताया कि खूंखार कैदी आदेश खामरा जेल में अक्सर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ रहा है। पुलिस ने दावा किया कि उस पर हत्या के 34 मामले दर्ज हैं। उसने 2018 में अपनी गिरफ्तारी के बाद इन हत्याओं का जुर्म भी कबूला था। उसने जो हत्याएं की हैं, उनमें से अधिकांश ट्रक ड्राइवर और उनके सहयोगी थे। वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इन ट्रकों में लदे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते वक्त लूटा करता था। एक वरिष्ठ जेल अधिकारी ने जेल में उसके व्यवहार में आए बदलाव के बारे में बात करते हुए जानकारी दी है। वह शिक्षित है और अपना अधिकांश समय जेल में धार्मिक और प्रेरणादायक किताबें पढ़ने में बिताता है। हालांकि वह एक खूंखार अपराधी रहा है। खामरा जेल के सभी नियमों का ईमानदारी से पालन कर रहा है। अधिकारी ने बताया कि उसे हाल ही में सबूतों के अभाव में एक मामले में बरी कर दिया गया है। कथित सीरियल किलर की पत्नी और बेटा कभी कभार उससे मिलने जेल में आते हैं। एसीपी क्राइम बिट्टू शर्मा ने बताया कि 2018 में पुलिस ने एक दशक में 34 ट्रक ड्राइवरों और कंडक्टरों की हत्या के आरोप में आदेश खामरा गिरफ्तार किया था। आदेश खामरा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मंडीदीप के रहने वाला दर्जी था। बिट्टू शर्मा ने बताया कि उसे गिरफ्तार करना कोई आसान काम नहीं था। 2018 में भोपाल के बाहरी इलाके बिलखिरिया में एक ट्रक ड्राइवर की हत्या कर गाड़ी में लदा सरिया लूटने के आरोप में खामरा गिरोह का एक साथी पकड़ा गया था। फिर मामले में खामरा सहित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारियां हुई।